आज हम बात करने वाले हैं पुशअप्स की। तो पुशअप बहुत सारे तरीके के होते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपका लेवल क्या है। आप अपने हिसाब से पुशअप्स के वेरिएशंस अपने लिए सेट कर सकते हैं। सबसे फंडामेंटल मूवमेंट ऑफ द बॉडी होता है जहाँ पे आप हॉरिजॉन्टली अपने बॉडी को ग्राउंड से पुश कर रहे हो, और जितने भी पुशिंग मूवमेंट्स होते हैं बॉडी के लिए नेचुरल होते हैं, जितने भी पुलिंग मूवमेंट्स होते हैं बॉडी के लिए अननेचुरल होते हैं। कह सकते हैं बॉडी मतलब यूज्ड टू नहीं होती वो मूवमेंट्स करने के लिए। तो आज हम पुशअप्स को डिकोड कर रहे हैं, तो कैसे हम पुशअप करते हैं और क्या बेनिफिट्स होते हैं पुशअप के। सबसे पहले बात करते हैं बेनिफिट्स की। अगर किसी को पुशअप बहुत अच्छा आता है तो नेचुरली वो पर्सन, उसका पोस्चर बेटर हो जाता है, उसका अपर बॉडी स्ट्रेंथ बेटर हो जाता है, मसल मास बढ़ता है, बोन मिनरल डेंसिटी बढ़ती है, जिसकी वजह से कोर स्ट्रेंथ इम्प्रूव होने लगता है। क्योंकि कोर का बहुत बड़ा रोल होता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि जब हम पुशअप करते हैं हमारा लोअर बॉडी और अपर बॉडी को हमारा कोर कनेक्ट करता है। वो जो एनर्जी ट्रांसफ़र मिलता है बॉडी को वो कोर के थ्रू मिलता है। जितना किसी पर्सन का कोर अच्छा होता है उतना वो अच्छा पर्सन पुशअप कर सकता है। और ऐसी कहावत है, आप 50 से 100 पुशअप एक दिन में डेली करो, 30 दिन में आपको अलग ही लेवल के रिजल्ट्स दिखेंगे। और मैं मानता हूँ दिखेंगे। अगर आपका वो नॉर्मल नहीं है, तो अगर वो आपका नॉर्मल फॉर एग्जांपल आप कुछ भी नहीं करते हो, तो अगर आप डेली 50 पुशअप करोगे ऑटोमेटिकली आपको 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद वो स्ट्रेंथ इम्प्रूवमेंट्स और मसल मास इम्प्रूवमेंट्स, ये सब चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। बात करते हैं पुशअप को करा कैसे जाता है। जब भी हम लोग किसी को भी ट्रेनिंग कराते हैं हम कोशिश करते हैं पुशअप का प्रॉपर फॉर्म मेंटेन हो। जब भी पुशअप का प्रॉपर फॉर्म मेंटेन होता है तभी वो पुशअप आपके लिए बेस्ट काम कर पाएगा। अगर अच्छे फॉर्म से अगर आप 10 पुशअप कर रहे हो और ख़राब फॉर्म से 20 कर रहे हो, तो हमें चाहिए कि आप अच्छे फॉर्म से 10 ही करो। आप 12 पे ना जाओ, आप 13 पे मत जाओ, बजाय कि आप 10 करो लेकिन प्रॉपर फॉर्म से करो। लेकिन अब जैसे कोई भी पर्सन 20 पुशअप कर लेता है ऐसे ऐसे हाथ उल्टा सीधा रख के, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप अपना जो स्ट्रेंथ जनरेशन है वो मसल से हटा के जॉइंट से लगा रहे हो। आप जॉइंट से प्रेशर डाल रहे हो, खामखा का प्रेशर, अनवांटेड प्रेशर, अननेसेसरी प्रेशर आप जॉइंट्स पे डाल रहे हो, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एट द सेम टाइम मस्कुलर इम्बैलेंस और बोन हेल्थ के पीछे भी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो पुशअप का फॉर्म बहुत ज़रूरी है, आप किस फॉर्म से करते हो। जब भी आप पुशअप करने जाओ इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है एक ट्रायंगल बनाना। अपने हैंड से और अपने हेड से एक ट्रायंगल बनाना ज़रूरी है। जितना वो इक्विलेटरल ट्रायंगल अच्छा होगा उतना बेटर आपका पुशअप होगा, उतना बेनिफिशियल आपका पुशअप होगा। तो जैसे अगर मैं पुशअप पोजीशन अपना नोट करूं, मैं कोशिश करूंगा 2 हैंड्स अपार्ट। तो अपना एक हाथ मैं ऐसे रखूंगा, दूसरा हाथ दूसरे हाथ के साइड में, और एक इतना डिस्टेंस, सो 2 हैंड डिस्टेंस। सो ये रहा मेरा हेड, मेरे हैंड के ठीक आगे, और ये रहे मेरे दोनों हैंड्स ठीक हेड से पीछे। तो ये एक ट्रायंगल बन गया। यहाँ से कोर मैंने एंगेज किया, यहाँ से मैं नीचे गया, धीरे से इनहेल, धीरे से आप एक्सेल, धीरे से इनहेल, धीरे से एक्सेल। अगर आप इस फॉर्म में 10-12 पुशअप भी कर लेते हो, या फिर उससे डिपेंडिंग ऑन आपका लेवल कैसा है, ऑटोमेटिकली आपको ज़ोर ज़्यादा लगने लग जाएगा। आप किसी भी लेवल पे हो, पुशअप वन ऑफ द फैंटास्टिक एक्सरसाइज हो सकता है अगर आपको टेम्पो, रेप्स, सेट्स ये सब चीज़ें मैनेज करनी आती हैं। तो मैं एक बार फ्रंट व्यू से दिखा देता हूँ कि हम पुशअप कैसे कर रहे हैं। जैसे मैंने अपना हाथ ऐसे रखा, यहाँ से दूर लेके गया, इतना डिस्टेंस हो गया, हेड फॉरवर्ड, हैंड से डाउन एंड स्लोली अप, डाउन एंड स्लोली अप। फॉर एग्जाम्पल आपका वो लेवल नहीं है, पुशअप आप नहीं कर सकते फॉर एग्जाम्पल, तो हम क्या कर सकते हैं, पुशअप का एक वेरिएशन नीचे आ जाते हैं कि हम नेगेटिव पुशअप कर रहे हैं। हाँ, तो नेगेटिव पुशअप कैसे करने हैं अपने को, टेक्निक सेम रहेगा। अपने को जितना हो सकता है स्लो नीचे जाना है, एज स्लो एज पॉसिबल, चेस्ट पूरा बॉडी नीचे लगाना है और ऊपर आराम से आ जाना है, बिल्कुल कोबरा स्ट्रेच में। ये मैं पोजीशन में आया, स्लो 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 स्लो, गिरना नहीं है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, से धीरे से ऊपर,
तो ये हो गया हमारे नेगेटिव पुशअप। अगर आपसे ये भी नहीं हो पा रहा है तो इसका एक लेवल और नीचे आ जाते हैं जहाँ पे हम कर लेंगे नी पुशअप। तो नी पुशअप बड़ा ही सिंपल है, आपने देखा भी होगा। नी पुशअप में इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेग्स को ऐसे मैंने क्रॉस किया, लेग्स क्रॉस करने के बाद सेम टेक्निक सेम रहेगा, 2 हैंड अपार्ट, हेड हैंड से आगे, लेग ऐसे क्रॉस किया। इंपॉर्टेंट चीज़ है हिप मेरा बेंड ना हो, हिप स्ट्रेट रहे, बॉडी एक लाइन में रहे एंड धीरे से डाउन, धीरे से अप। अब ये भी हो सकता है किसी के लिए ये भी मुश्किल हो ना, तो उनके लिए क्या करना है, नेगेटिव नी पुशअप। तो नेगेटिव नी पुशअप कैसे करना है, सेम पोजीशन, सब कुछ सेम, धीरे से डाउन, फुली चेस्ट पहले, धीरे से अप। आई होप लास्ट वेरिएशन ऑफ पुशअप सबको हर कोई कर सकता है। अगर ये भी मुश्किल हो जाता है तो हम कोबरा पुशअप कर सकते हैं, जहाँ पे कोबरा स्ट्रेच में हम ऊपर आएँ एज अप एज पॉसिबल एंड धीरे से डाउन, अप डाउन। तो इसमें क्या होगा, एक हमने अपर बॉडी स्ट्रेंथ एक लेवल तक ले आएंगे। उसके बाद जब भी आप प्रोग्रेस करोगे नेगेटिव नी पुशअप तक, उसके बाद नी पुशअप तक, उसके बाद नेगेटिव नॉर्मल पुशअप, उसके बाद नॉर्मल पुशअप, तो धीरे धीरे आपका स्ट्रेंथ इम्प्रूवमेंट होता रहेगा और ऑटोमेटिकली चीज़ें बेटर होती रहेंगी। आई होप आप पुशअप्स अच्छे फॉर्म से ट्राई करोगे। इम्पॉर्टेंट चीज़ अगेन ये है कि आप अच्छे फॉर्म से कम रेप्स करने जाओ, बजाय के ख़राब फॉर्म से ज़्यादा रेप्स करने जाओ। थैंक यू।